शब्द विचार। बच्चों, जैसा आप सब जानते ही है कि मनुष्य के मुख से निकली सार्थक ध्वनियों को लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। प्रस्तुत पाठ में हम शब्द के भेद एवं पद के विषय में जानेंगे। शब्द तालिका क, तालिका ख, कबाल, बालक, स्तपुक, पुस्तक। बच्चों, उपरोक्त शब्दों को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या तालिका क के वर्णों का कोई अर्थ है? क्या आप इन्हें शब्द कहेंगे? नहीं, ये शब्द नहीं है क्योंकि इन शब्दों का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता, जबकि तालिका ख के शब्दों का अर्थ साफ पता चल रहा है। अतः हम जान गए कि प्रत्येक वर्ण का शब्दों में एक निश्चित स्थान होता है। यदि वर्णों का क्रम बदल जाता है तो शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। इस आधार पर हमने सीखा कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। अर्थहीन समूह को शब्द नहीं कहते हैं। अतः शब्द की परिभाषा है एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। एक सार्थक शब्द, जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्दों का अर्थ निकले तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कलम, घर, किताब आदि। दो निरर्थक शब्द, जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्दों का कोई अर्थ न निकले तो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे लकम, रक, ताबकी आदि। शब्द के भेद। शब्दों के मुख्यतः निम्न चार भेद हैं। शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। एक उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति से अभिप्राय है जन्म। हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं का योगदान रहा है। संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। हिंदी भाषा में कुछ शब्द मूल रूप से संस्कृत से तो कुछ विदेशी भाषाओं से तो कुछ क्षेत्रीय बोलियों से, कुछ दो भाषाओं के मेल से आए हैं। इस प्रकार उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी भाषा में 5 प्रकार के शब्द हैं। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। एक तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इनका मूल जन्मस्थल संस्कृत भाषा है, जैसे दुग्ध, पुष्प, ग्राम, पत्र, वर, कन्या, चंद्र, दंत, सर्प आदि। दो तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे हाथ, खेल, गांव, दांत, मोती, माथा, पत्ता, चांद, घी आदि। कुछ प्रमुख तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम, तद्भव, सूर्य, सूरज, दिवस, दिन, तृण, तिनका, माथा, मस्तक, आम्र, आम, दुग्ध, दूध, घृत, घी, गृह, घर, सप्त, 7, चंद्र, चांद, पत्र, पत्ता, नव, नया, छत्रा, छाता, अंधकार, अंधेरा, अग्नि, आग, मुख, मुंह, मयूर, मोर, कर्ण, कान। 3 देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में जन्मे। जो शब्द अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं या स्थानीय बोलियों में प्रयुक्त होते होते हिंदी का भी हिस्सा बन गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, खटिया, लोटा, छोटा, झुग्गी, पेट, ताल, खिड़की आदि। 4 विदेशज शब्द।
अनेक विदेशियों ने भारत पर अपना अधिकार जमाया, फलस्वरूप अपनी भाषा, रीति रिवाज आदि से भारतीय परिवेश को प्रभावित किया। इसी क्रम में अरबी, फारसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाएं आई और इनके कुछ शब्द हिंदी में घुल मिल गए। ये ही विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे भाषा शब्द, अरबी फारसी, उस्ताद, आदमी, चश्मा, गुलाब, खत, हाजिर, अल्लाह, रोशनदान, दारोगा, शादी, अक्ल, कलम, जहाज, अमीर, जमीन, नमक, बाजार आदि। अंग्रेजी स्कूल, ट्रैक, मीटर, फैक्ट्री, प्लास्टिक, मशीन, बस, पेन, पेंसिल, क्लीनर, डायरी, टिकट, टॉफी, क्रिकेट, फीस, कंपनी, टैक्सी, मिल, नर्स, सिनेमा आदि। तुर्की एवं पुर्तगाली गोदाम, कनस्तर, तमंचा, चमचा, लाश, बहादुर, कुली, कैंची, कुर्ता, कमरा, कैदी, तिजोरी, मिस्त्री, खाना, चाबी, फीता, तौलिया, गलीचा, कारतूस, तंबाकू आदि। फ्रेंच कार्टून, पुलिस, कूपन, अंग्रेज, इंजीनियर आदि। चीनी चाय, लीची, चाउमीन, चीकू आदि। 5. संकर शब्द, जब दो भिन्न भाषाओं से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेल, अंग्रेजी, गाड़ी, हिंदी। वर्षगांठ, वर्ष, संस्कृत, गांठ, हिंदी। घड़ीसाज, घड़ी, हिंदी, साज, अरबी। नुकसानदायक, नुकसान, फारसी, दायक, हिंदी। नीलाम घर, नीलाम, पुर्तगाली, घर, हिंदी। अखबार वाला, अखबार, फारसी, वाला, हिंदी। लाठी चार्ज, लाठी, हिंदी, चार्ज, अंग्रेजी। जन्मदिन, जन्म, संस्कृत, दिन, हिंदी। 2. रचना के आधार पर वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। इसी रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। 1. रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो सदियों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए प्रयोग होते आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एक मेघ शब्द का खंड करें तो मेघ अर्थहीन खंड है, अतः मेघ रूढ़ शब्द है। 2. शेर शब्द का खंड करें तो शेर अर्थहीन खंड है, अतः शेर रूढ़ शब्द है। 3. फूल शब्द का खंड करें तो फूल अर्थहीन खंड है, अतः फूल रूढ़ शब्द है। 2. यौगिक शब्द, यौगिक का शाब्दिक अर्थ है योग से बनने वाला। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के टुकड़े खंड करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। जैसे एक रसोईघर, रसोईघर। 2. पाठशाला, पाठशाला। 3. योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। योगरूढ़ अर्थात यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ देने वाला। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बनता है परंतु किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एक दशानन, दश, दसानन, मुख अर्थात दसमुख वाला, परंतु यह शब्द सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। 2. जलज, जल, पानी, जन्म। जल अर्थात पानी और ज अर्थात जन्म लेने वाला। मगर जल में तो हजारों वस्तुएं जन्म लेती हैं, लेकिन जलज शब्द का अर्थ कमल के फूल से लगाया जाता है। इसी प्रकार पीतांबर, पंकज, हिमालय आदि योगरूढ़ शब्द हैं। 3. प्रयोग के आधार पर हम शब्दों का प्रयोग अलग अलग आधार पर किया जाता है।
कुछ शब्द कभी कभी वाक्यों में प्रयोग होने के बाद अपना रूप बदल लेते हैं और कुछ शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। 1. विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां आदि। सर्वनाम मैं, मैंने, मुझे, हम आदि। विशेषण नीला, नीले, नीली आदि। क्रिया जा, जाता है, जाती है आदि। 2. अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण धीरे धीरे, ऊपर, शीघ्र, इधर आदि। संबंध बोधक के नीचे, के ऊपर आदि। समुच्चय बोधक या, लेकिन, किंतु, क्योंकि आदि। विस्मयादि बोधक ओह, वाह, हाय आदि। 4. अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। 1. सार्थक शब्द। 2. निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। 1. सार्थक शब्द। जिन शब्दों से कोई अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे माता, पिता, कंप्यूटर आदि। ये 4 प्रकार के होते हैं। 1. एकार्थी शब्द। 2. अनेकार्थी शब्द। 3. पर्यायवाची शब्द। 4. विलोम शब्द। 1. एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, पुस्तक, गाय आदि। 2. अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे हारमाला, पराजय, कर, हाथ, टैक्स। 3. पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे कमल, पंकज, नीरज, जलज। घर, आलय, सदन, निकेतन। 4. विलोम शब्द। जो शब्द परस्पर उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे रात, दिन, मान, अपमान, लाभ, हानि, हंसना, रोना। 2. निरर्थक शब्द। जिन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाखा, यज्ञ आदि। हमने सीखा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के 4 भेद हैं। 1. उत्पत्ति के आधार पर 2. रचना के आधार पर 3. प्रयोग के आधार पर 4. अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। 1. तत्सम 2. तद्भव 3. देशज 4. विदेशज 5. संकर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। 1. रूढ़ 2. यौगिक 3. योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर रचना के 2 भेद होते हैं। 1. विकारी शब्द 2. अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। 1. सार्थक शब्द 2. निरर्थक शब्द।